बहुत बहुत प्रणाम भाई आपको। और आम्रपाली जी ने लिखा है कि ठंडी में आपकी कैसी हसरत हुई थी वहां पे। ठंडी बाप रे बाप, ठंडी तो ऐसी थी कि मतलब गाड़ी के अंदर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। मन करता था गाड़ी में ही बैठे रहे चुपचाप। और कोई बोलता था कि शॉट रेडी है, तो उसको एक बार ऐसे देखते थे गरीब की तरह कि बोल दे कि लेकिन आप 10 मिनट बाद आ सकते हैं, तो 10 मिनट इधर ही बैठते हैं। ऐसा हाल था। हमारे ठंडी तो जाने के बाद बहुत थी। ज्यादा ठंड हो गई थी वहां पे। आप लोग बच गए, आप लोग तो आ गए हाँ। हैं, बाद में हम लोग तो फंस गए। मतलब आपको बिहार की ठंड ज्यादा लगी या लंदन की ज्यादा लगी? क्या? बिहार की ठंड ज्यादा लगती है या लंदन की ज्यादा लगी आपको? दोनों नहीं में नहीं, कंपेयर। वहां ज्यादा है, लंदन में ज्यादा है, बिहार लंदन। में तो। हाँ, बिहार में तो ठीक है, हम लोग गमछा है, कान वान बांध लेते हैं, स्वेटर वेटर पहन के हो जाता है। और बिहार में यूज टू हो गए ना कि आपको मतलब पहले से आप वहां पे रहे हैं एंड आते जाते रहते, तो आपको पता है कि वहाँ का ठंड क्या है। और इतना लो होता नहीं ना, यहाँ टेम्परेचर उतना लो कहाँ होता है जितना वहां पे होता है, मतलब माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। आप जो ग्लव्स ग्लव्स पहने हो, वो ग्लव्स भी जो है वो बर्फ हो जाता है। तो वो वहां का तो बहुत मुश्किल था वहां पे, बाप रे बाप। जी। आप सबसे ज्यादा मूवी अपने प्रोडक्शन हाउस से करते हैं, तो क्या आपको दूसरे प्रोड्यूसर पे भरोसा नहीं होता कि ये पैसा देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा तो सभी देते हैं। कहीं ना कहीं एक कारण है, जो मैं एकदम ईमानदारी से बोलूंगा कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में ज्यादा फिल्में क्यों बनाता हूँ। मैं जब किसी और प्रोडक्शन हाउस की फिल्म कर रहा होता हूं, तो मैं उसमें रोक टोक नहीं करता हूं। कोई चीज मुझे अच्छी नहीं भी लगती है कि ये यहाँ पे गाने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। क्योंकि अगर वो फिल्म कल नहीं चली, असफल हो गई, तो वो बोलेंगे हम तो यहाँ गाना रख रहे थे, आपने रखने नहीं दिया। तो हाँ। हम तो ऐसा करना चाह रहे थे, आप करने, तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। मैं चुप रहता हूँ। आपको जो बनाना है आप बनाओ, ये आपका पैसा है, आपकी फिल्म है, आप बना रहे हो, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। और कभी कभी लगता है कि सामने वाला सुन सकता है या सुनता है, तो बताता भी हूँ कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। और वो मान लिया तो ठीक, नहीं माना तो नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं किसी और को ये सारी बातें बोलने जाऊं कि ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, ऐसे करो, उससे बढ़िया वो मैं खुद ही बनाऊं, मेरा पैसा होगा, मुझे बनाना है। तो मैं नहीं रखूंगा, आइटम सॉन्ग नहीं चाहिए मुझे, तो नहीं रखूंगा। मुझे जो फिल्म में रखना है मैं वही रखूंगा। मुझे जैसी फिल्म बनानी है वैसी बनाऊंगा। तो इसलिए मैं अपने संतुष्टि के लिए मैं ज्यादा फिल्में बनाता हूँ। ओके। आपने एक फोटो पोस्ट की है जिसमें एक आदमी अपने बॉडी पे लिखा हुआ भाजपा योगी मोदी लिखवाए हैं, तो जब आपने उन्हें उस इमेज में देखा तो क्या फील हुआ? मैं उनको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति जो इतना, उसकी अगाध श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो कमाल है। और मैं जहां जाता था वहीं वो दिख जाते थे मुझे। तो कई लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर कि ये आदमी जो है पैसा लेके शरीर पे लिख के घूम रहा है। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैंने तो किसी को 1 रुपया दिया नहीं, इसको कौन पैसा दे दिया। मैं तो आया तो पहले ही बोल दिया कि मैं 1 रुपया मेरे पास है नहीं भाई, मैं जो कमाता हूँ सब फिल्मों में लगा देता हूँ। तो अगर किसी को पैसा लेके मेरे लिए काम करना है तो वो है नहीं मेरे पास। तो लोग बोले हमको नहीं चाहिए, सब लोग मेरे साथ ऐसे लगे हुए, तो ये आदमी को किसने पैसा दे दिया। तो मैं उनको स्टेज पे बुला लिया, एक दिन ऐसे ही चल रहा था, भाषण चल रहा था, मैं बुला लिया, भैया आप आइए स्टेज पे और आप थोड़ा बताइए आपको कितना पैसा मिला, किसने दिया, कैसे आप ये सब करके घूम रहे हैं। तो बोला हमको कोई क्या पैसा देगा, अगर आपको लड़ने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो मैं दे देता हूँ आपको। और उसके बहुत मतलब कई बीघा उसके पास खेत है, वो अच्छे किसान है। उनकी श्रद्धा है, उनको ये लगता था कि हाँ इस देश के प्रधानमंत्री यही होने चाहिए। तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, और वो, मैं उनके सपोर्ट में था तो मेरे साथ थे।
तो मैंने इसीलिए वो पोस्ट किया था कि भाई ऐसा मत सोचो, इनसे मिल लो, इनका ये आदमी है, ये अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं तो इनको पैसे दिए। गलतफहमी बहुत लोगों को हो जाती है। जी। अगर आपको पूछा जाए कि आपको किसी की बायोपिक में काम करना है तो आप किसका नाम लेंगे? बायोपिक में मैं अब्दुल हमीद जी की जीवनी पे फिल्म करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। मैं इस पे मैं काम भी कर रहा हूँ, और हो सकता है कि बहुत जल्दी कोई फिल्म या वेब सीरीज आएगी जिसमें मैं अब्दुल हमीद जी का किरदार निभाऊंगा। ओके। दिनेश लाल यादव गायक, नेता या अभिनेता, कौन से किरदार में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं सबसे ज्यादा? अभिनेता, क्योंकि उसमें फायदा ये है कि इसमें सब करने को मिल जाता है। जब हम अभिनेता रहते हैं तो हमको गाने को भी मिल जाता है, एक्टिंग करने को भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। वो तो है। इवन नेता भी बन जाते कोई कोई मूवी में। किसी किसी फिल्म में नेता भी बनने को मिल जाता है, कभी डॉक्टर बनने को मिल जाता है, कभी मतलब पुलिस बन गए, कभी आर्मी ऑफिसर बन गए, जो जो सपना बचपन से जो होता है ना। जो सब बन सकते हैं। हाँ, बच्चे आप को कुछ दिन इतने डॉक्टर बनना होता है, कुछ दिन इंजीनियर बनना होता है, फिर कुछ दिन बाद लगता है नहीं नहीं नहीं, अभी हमको वकील। वो सब हम बन जाते हैं यहाँ फिल्मों में। आप इतने बड़े अभिनेता हैं और ना राजनीतिक में भी दखल दे चुके हैं, तो भी भोजपुरी में एक संगठित तरीके से भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे? मैं कर रहा हूँ, और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा जो हमारे पूर्वजों ने इसको सींच करके और जीवित किया, इतना बड़ा बनाया, और कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा की वजह से आज हम सब लोग जो है इतनी ख्याति पा रहे हैं, इतना प्यार आशीर्वाद पा रहे हैं लोगों का। तो इस सिनेमा के लिए हम लोग भी इतना कुछ करें कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी, उनको लगे कि हाँ, इन लोगों ने इसको सजाया संवारा आगे बढ़ाया, तो आज हम काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ, और मैं आप देख पाएंगे आने वाले दिनों में कि भोजपुरी सिनेमा जो है आपको मतलब उस रूप में दिखेगा जिस रूप में कल्पना हम करते हैं। और ये बात जब मैं कहता था 2012-13 में, तो कोई मानता नहीं था, सब लोग ये बोलते थे अरे कैसे होगा यार, सब बंद हो गया, सब खत्म हो गया। बोला नहीं, होगा। और फिर 2014 से जब शुरू हुआ, निरहुआ हिंदुस्तानी आई, पटना से पाकिस्तान आया, और आप भी थी पटना से पाकिस्तान में। उसके बाद मेहंदी लगा के रखना आया, सत्या पवन जी की आई, और भी बहुत सारी फिल्में आई। अब आनी शुरू हुई तो फिर ये इतना बृहद रूप लिया। फिर अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, पर आप यकीन रखिए कि आने वाले दिनों में भोजपुरी सिनेमा इतना बड़ा होगा कि लोग देख के ऐसे देखेंगे कि कहाँ है भोजपुरी सिनेमा, इतनी ऊंचाई पे होगा। जल्दी हो जाए। आपने भी कहीं ना कहीं आज से 10 साल पहले का और अभी का दोनों दौर देखे हैं, मतलब सिनेमा का नेगेटिव पर भी बनते देखा है और अब सिनेमा को डिजिटल पर भी बनते देखा है। तो अब की डायरेक्टर और पहले के डायरेक्टर में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? वही लोग हैं जो पहले काम कर रहे थे, वही डायरेक्टर आज भी काम कर रहे हैं। सब लोग, टीम तो वही है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है पर टीम वही है। जो हमको उस दौरान जो डायरेक्टर, जो एक्टर, जो टीम मिलती थी, वही आज भी हमको मिल रही है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में हमको एडजस्टमेंट करना चाहिए, बदलना चाहिए। जैसे कुछ लोग एक सवाल करते हैं काजल जी, तो इसी सवाल से मैं उनको भी जवाब देता हूं कि कहते हैं लोग कि थिएटर में फिल्में नहीं देख के लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये बहुत लोग बोलते हैं। तो क्या बुराई है उसमें? एक टाइम था जब हमारे गाने कैसेट में आते थे, तो आज तो कैसेट नहीं है, तो क्या हमारे गाने कम हो गए या सुनने वाले कम हो गए? नहीं हुए ना।
आज जो माध्यम आया, जो अ, डिजिटल पे आज लोग सुन रहे हैं, गाने भी देख रहे हैं, तो वैसे ही जब जो टेक्नोलॉजी जब जब आएगी उसका उपयोग होगा, उसके साथ हम भी आएंगे। आज हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में डिजिटल पे रिलीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो थिएटर में ही लगती है। तो जब जैसा समय हो उसके साथ हमको बदलना पड़ेगा, और हम बदल रहे हैं। जी। भोजपुरी फिल्म इंडिया के बाहर क्यों रिलीज नहीं होती है? मुझे लगता है कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं कि हमने सही से प्रयास नहीं किया। क्योंकि एक दो बार ऐसा मौका आया था कि जब हम ऐसा कर सकते थे, और हम फॉरेन में जहां जहां भी लोग रहते हैं भोजपुरी समझने वाले, वहां फिल्में रिलीज कर सकते थे, पर हम नहीं कर पाए। और एक ये भी पीड़ा थी कि मुझे फिल्म बनाना शुरू करना पड़ा। एक फिल्म मेरी आई थी और उसको फिजी में लोग चलाना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया में चलाना चाहते थे, पर प्रोड्यूसर को नहीं जमा, उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने नहीं दिया वो फिल्म चलाने के लिए। तो अभी जो है मुझे लगता है कि अगर ठीक से हम प्रयास करें तो हमारी फिल्में वहां भी रिलीज होंगी, वहां भी लोग देखते तो हैं ही, वहां लोग डिजिटल पे देखते हैं, पर तो थिएटर देखता है में। बस यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे ज्यादा उनको। और उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर वहां फिल्म लगाएं, जब आप जाती हैं शो करने के लिए, मैं जाता हूं, और जब भोजपुरी का कोई भी कलाकार जाता है तो पूरा स्टेडियम भर जाता है। सब लोग वहां मतलब 500-500 रुपए दे करके और वहां देखने सुनने के लिए आते हैं। तो अगर हम अपनी कोई फिल्म वहां लगा करके और खुद जाएं वहां प्रमोशन में कि हम भी आए हैं और हम भी ये फिल्म देखेंगे आपके साथ में, तो ये चीजें हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और लोग आएंगे, देखेंगे, और ये शुरुआत होगी, बहुत जल्दी होगी। जी। नए जो कलाकार आ रहे हैं, इन लोगों के भी सिनेमा पर सीनियर होने के नाते क्या आप नजर रखते हैं या देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है? हाँ, मैं देखता हूँ, और इस चीज को लेके मेरे घर में ना लोग मुझे ऐसे देखते हैं, ये क्या सुन रहे हो, ये क्या देख रहे हो। तो मैं बोलता हूँ नहीं, यही वो लोग हैं जो हमारे भोजपुरी सिनेमा के भविष्य हैं। ये अभी जो आ रहे हैं, जो भी नए कलाकार हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी सोच कहाँ जा रही है, ये क्या सोच रहे हैं, उस पे नजर होनी ही चाहिए। तो मैं नजर रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कौन क्या गा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या इंटरव्यू दे रहा है। मैं सबका इंटरव्यू भी देखता हूँ कि ये आदमी की सोच किधर जा रही है, ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं, चाहे वो एक फिल्म करने वाला कलाकार हो या अभी गाना गा रहा हो और कहीं उसने कोई इंटरव्यू दिया हो, तो मैं उसको भी सुनता हूँ। तो मैं ध्यान रखता हूँ, नजर रखता हूँ। बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ अभी भी कोई प्रॉपर यूनियन या प्रॉपर एसोसिएशन नहीं है, जबकि इस इंडस्ट्री को खड़े हुए 16-17 साल हो चुके हैं। तो शिकायत करना हो तो अभी हमें हिंदी एसोसिएशन में ही क्यों जाना पड़ता है? और आप मुझे लगता है सीनियर है, कि आपको हर चीज आपको करनी पड़ेगी अब। बिल्कुल करना ही चाहिए। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से भी, बिहार सरकार से भी निवेदन किया है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी हो भी जाएगा कि अ, भोजपुरी का अपना एक सेंसर बोर्ड भी होना चाहिए यूपी में, बिहार में। अपनी इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, अपना एसोसिएशन भी होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है कहीं, जैसे आप अगर साउथ की फिल्मों को देखें तो शुरुआत उनकी भी हुई थी, एक इंडस्ट्री से सारी फिल्में बनती थी साउथ की, तेलुगु भी, कन्नड़ भी, मलयालम भी, तमिल भी, सारी इंडस्ट्री एक ही जगह थी। पर जब वो बड़े होने लगे, बढ़ने लगे, तो सारी इंडस्ट्री अलग अलग हो गई और होना पड़ा। तो वैसे ही जब आज भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई है, तो होना ही चाहिए, इसको एक अपना अलग एसोसिएशन होना चाहिए, एक अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए।
और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा जी। ऐसी क्या कमी है हमारे यहाँ ओरिजिनल स्टोरीज की कमी है? हम लोग इधर उधर से ही इंस्पायर हो रहे हैं अभी तक, जबकि हमारे हमारे ही कंटेंट या हमारी चीजों को हिंदी में पेश किया जा रहा है और हम लोगों का उस तरफ नजरिया ही नहीं जा रहा। जैसे कि सुपर 30 या दबंग, वह सब फिल्म का बैकड्रॉप जो होता है वो तो या तो बिहार होता है या नॉर्थ इंडिया होता है। हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए तो दुख है, हमको भी दुख है कि हमको करना चाहिए, होना चाहिए। सुपर 30 बिहार की स्टोरी है, सो जी, हमारे यहाँ किसी ने दिमाग में लगाया कि हम लोग उस ओरिजिनलिटी में जाए और करें। अब होगा, मुझे लगता है कि अब होगा। अब इसलिए होगा, पहले क्या होता था कि पहले बीच में रुकावट आ गई। हाँ, जब कोई फिल्म बनाने जा रहा है तो उसको थिएटर मालिक से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के हर कोई ये सलाह देता था, आप इतने गाने रखोगे तो फिल्म चलेगी, आप ये फिल्म ऐसी बनी थी, ऐसा ही बनाओगे तो चलेगी, ऐसा करोगे तो चलेगी। तो सिर्फ चलने के लिए फिल्में बनती थी। मैं भी जो फिल्म करता था वो चलने के लिए बनती थी। अब क्या हुआ है कि आप कुछ भी बना लो, वहां चल ही नहीं रहा है। हाँ जी, वो तो है। तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमको कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा बनाओगे तो हमारे थिएटर में चलेगी। भाई, ऐसा बनाएंगे तो भी नहीं चलेगी, वैसा बनाएंगे तो भी नहीं चलेगी। तो अब हम वो बनाएंगे जो हमको बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि अब वहां फिल्में नहीं चल रही। अब ऐसा क्या कारण है कि दर्शकों ने सिनेमा घरों से मुंह फेर लिया है? अगर मुंह फेर लिया है तो क्या एक कलाकार होने के नाते अब हम लोगों की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उनको वापस थिएटर में लेके आए और वह फिर से गोल्डन गोल्डन टाइम लेकर आए जब सिनेमा घरों के बाहर भी लगती थी लंबी लंबी लाइन होती? हाँ, तो होता क्या है कि जब हम पहले के दौर में जाएं, जब हिंदी फिल्में लगती थी तो लाइन लगती थी टिकट के लिए। कई महीने वो फिल्म चलती रहती थी, उतरती नहीं रहती थी, हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता था। फिर एक समय ऐसा आया कि ये चीज भोजपुरी के साथ होने लगी, क्योंकि हिंदी फिल्मों को देखने का और भी बहुत सारा माध्यम हो गया। सिंगल थिएटर के अलावा उनके पास मल्टीप्लेक्स आ गया, उनके पास बहुत सारा ऐसा चैनल आ गया जहां से वो पे करके उसको देख सकते थे। तो वो चीजें अब भोजपुरी में भी आ गई है कि आपकी फिल्म जो आ रही है उसको आदमी अपने मोबाइल में देख सकता है, अपने घर बैठे अपने टीवी पे देख सकता है। ये बहुत सारा माध्यम आया है, तो थोड़ी वहां पे ऑडियंस थिएटर में जाना कम होगी। अब बात आती है कि कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए कि बहुत हंगामा हो, बहुत भीड़ हो, तो ऐसा तब होगा जब हम लोग भी ऐसी फिल्म बनाएंगे जो रियल अप्रोच वाली फिल्में हो। क्योंकि जैसे बॉलीवुड भी पहले ऐसे ही बनाते थे, वो बदल गए, कुछ दिन तक हम उस पे चले, अब हमारा समय आ गया, हमको बदलना है। जी। तो हमको ये देखना है कि चाहे वो तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, नेपाली में, गुजराती में, मराठी में जो फिल्में बनती थी, तो वो कौन सी फिल्में थी जिसने उसको बदला, उस दौर को बदला। तो हमें अब उस पे काम करना पड़ेगा कि अब इसको कौन सी फिल्म होगी, कैसा सब्जेक्ट होगा जो इस दौर को बदलेगा। तो उस पे जब काम होगा तो ये बात हो जाएगी, बदल जाएगा, मल्टीप्लेक्स में भी लोग देखने लगेंगे और फिर से वो चहल पहल नजर आने लगी कि सिंगल थिएटर में भी अगर हम अपने सिनेमा को बदल पाए तो। जैसे कि लास्ट इंटरव्यू में पवन जी ने कहा कि हम तीनों भाई बैठकर फिर से हम बैठकर सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें इस लॉकडाउन के बाद। तो क्या हम बिल्कुल, तीनों भाई बैठकर सोचेंगे और हमारी जोड़ी को कैसे आगे करना है और क्या चीजों की कमी है तो उसको पूरा करेंगे?
बिल्कुल सोचना ही चाहिए। और मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ पवन सिंह जी को, खेसारी लाल जी को, कि ये लोग कभी मेरी बात टालते भी नहीं है। मैं अगर इनसे कभी ये बात कहता हूँ कि भाई ये फिल्म है, इसको हम लोग को साथ में करनी है, तो वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, चलिए करते हैं। तो ये अलग बात है कि मैं अपने फिल्मों में बिजी रहा, पवन जी अपने फिल्मों में बिजी रहे, खेसारी जी अपनों फिल्मों में बिजी रहे। पर जब समय ऐसा आया है कि हमें इस सिनेमा को बदलना है, इस दौर को एक नए दिशा में लेके जाना है, तो हम तीनों भाई निश्चित रूप से मिलके तीनों भाई काम करेंगे। इसके अलावा भी जो पूरी इंडस्ट्री है, सब लोग जो है इसमें सहयोग करेंगे। और जो भी सिनेमा हम देखते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था बदलाव की, चाहे वो नेपाली इंडस्ट्री या आपकी गुजराती इंडस्ट्री, वो जब बदली है ना, तो एक ऐसा सिनेमा से बदला है जहां कोई हीरो एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरी स्क्रिप्ट हीरो है, उसका एक एक यस। किरदार हीरो है। तो जब ऐसी फिल्म हम बनाएंगे तो ये बदलेगा। तो ऐसी फिल्म के लिए हम सब तैयार हैं, आप तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, तो पवन जी इससे पहले तैयार है। ये सोच बदलनी पड़ेगी कि सिर्फ फिल्म हीरो से ही चलती है। हाँ, ये सोच तो कभी होनी ही नहीं चाहिए, ये तो सबसे गलत सोच है। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति सोचे, मैं सोचूं या कोई भी सोचे, तो इससे बड़ा भ्रम इस दुनिया में कुछ नहीं होगा कि हीरो से फिल्म चल सकती है, नहीं चलेगी। अगर सिर्फ हीरो से फिल्म चलती है तो सब फिल्में चल जानी चाहिए। फिल्म हाँ। वही चलती है जिसमें पूरी टीम का योगदान अच्छा होता है, जिसमें एक अच्छी हीरोइन होती है, एक अच्छा हीरो होता है, एक अच्छा माँ का किरदार जो कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, बाप का जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, भाई का, नौकर का, हर एक रोल में जब अच्छे लोग होते हैं, कैमरामैन से लेके, और जब सब लोग एक अच्छे चाहे कोई हो, परफॉर्मर अच्छा होना, चाहे कोई परफॉर्मर अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मर अच्छा हो, पूरी टीम अच्छी हो, तो अच्छी फिल्म या सफल फिल्म बनती है। किसी एक के दम पे नहीं हो सकता है। ओके, तो मैं आपको कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के नाम दूंगी, तो आपको वो हमें भोजपुरी में किस एक्टर पे वो फिट बैठेगा आपको मुझे बताना एक्ट्रेस, है। एक्टर एक्टर। एक्टर, ओके ठीक है। अमरीश पुरी। अमरीश पुरी, अवधेश मिश्रा, अमजद खान। सुशील सिंह, सुशील। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, खेसारी जी, सलमान खान। पवन सिंह, गोविंदा। गोविंदा के लिए तो मैं इसके लिए भी खेसारी जी को ही कहूंगा। क्यों? मतलब नाचने की जो कला उनके अंदर है, खेसारी जी के अंदर है, मैं मतलब मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। और मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि जब आप लोग के साथ कोई गाना उनका देखता हूँ तो मैं उनको ही देखता रह जाता हूँ, आप लोगों पे भी नजर नहीं जाने देते। और यही चीज मुझे गोविंदा जी में भी लगती है कि जब मैं गोविंदा जी हाँ। की फिल्में देखता हूँ तो हीरोइन को देख ही नहीं पाता हूँ, गोविंदा जी पे ही अटक जाता हूँ। तो ये मेरे साथ तभी होता है जब मैं खेसारी जी को किसी गाने में देख रहा होता हूँ। ओके, एक्ट्रेस में राखी गुलजार। ये कौन है? एक्ट्रेस है राखी। राखी जी, मेरे करण अर्जुन आए नहीं है, वही करण अर्जुन आएंगे। कभी 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 मूवी में जो थे ना। हाय, I'm अच्छा, Animal। माँ का रोल जो करती है ना, हाँ जी, हाँ। करण अर्जुन। किरण किरण यादव। किरण जी। हाँ, दीपिका पादुकोण। दीपिका पदुकोण, ये तो मैं देखता थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि मेरे यहाँ जितनी हीरोइनें हैं ना, उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सारी सारी हीरोइनें, जैसे आप हैं, अक्षरा जी हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, पाखी जी हैं, जितनी हीरोइनें हैं ना, इनमें मुझे सब लोग दिखते हैं। मतलब कभी
माधुरी दीक्षित दिखती हैं, कभी इनमें दीपिका पादुकोण दिखती है, कभी करिश्मा कपूर दिखती है। तो आप लोग में ये प्लस है कि किसी एक को मैं क्या कहूँ, आप सब में दिखती है मुझे दीपिका पादुकोण। हमें कोई एक नाम बताइए। एक नाम में मैं बोल सकता हूँ अक्षरा सिंह। ओके, काजोल देवगन। काजल, काजोल देवगन। काजोल, अच्छा अब वो देवगन होगी ना। काजोल जी, काजोल जी रिंकू घोष। फातिमा सना शेख। इस मामले में मैं बहुत कमजोर हूँ। आप मुझे बताइए कौन सी फिल्म है। मैं माधुरी फिल्में बहुत देख। दीक्षित। हाँ जी, माधुरी दीक्षित बताइए। माधुरी दीक्षित, पाखी हेगड़े। प्रियंका चोपड़ा। आम्रपाली दुबे। खत्म। ओके। ओके, फैंस के क्वेश्चन है आपके लिए कुछ। आपका सुपरहिट सॉन्ग था छुचंदरों का करबू तेल गमकौआ। गम कौआ। सॉन्ग है। आजकल के प्यार में लोग तो जानो बाबू स्वीटू सोना बोलते हैं, फिर आपका कैसा प्यार था जो आप छुचंदरों बोल बोले के प्यार जता रहे हैं? ये ना पति पत्नी का प्यार होता है। छुचंदरों। हाँ, पति पत्नी में क्या होता है कि मतलब पत्नी कितना भी प्यार से बात करे तो पति जो होता है ना, पूरे दुनिया का जो गुस्सा है उसको घर पे ही निकालना होता है। वो बाहर कितना डांट खा के आया है, वो डायरेक्टर ने कितना डांटा है, प्रोड्यूसर ने कितना डांटा है, हीरोइन ने कितना डांटा है, वो सब डांट ना उसको घर पे ही निकालना पड़ता है। तो कितना भी प्यार से पत्नी बात करे, लगा रहे हर क्या दांत चियाती रहती है हमेशा, तो ऐसा ये पति पत्नी का। तो वो गाना जो था ना, वो पति पत्नी का गाना था। तो उसमें ऐसा ही होता है, गांव में ऐसा होता है, पता नहीं शहर में आप बताएंगे। शहर में तो नहीं होता है, शहर में तो मैंने देखा ऐसा नहीं होता है। बाबू सोना। और स्वीटू। अब ये चीज अब धीरे धीरे गांव में भी लोग सीख रहे हैं और सीख जाएंगे, अच्छा है। पर पहले गांव में ऐसा ही होता था, बस क्या है। ओके, हाँ, तो ऐसे ही बात करें। प्रिया सिंह का ये सवाल था। नेक्स्ट है सीरज मिश्रा। क्या आप कभी भी अपने बचपन के फ्रेंड्स को याद करते हैं? तो प्लीज अपने बचपन के 5 फ्रेंड्स के नाम बताएं। जी, मैं अपने बचपन के दोस्तों को याद भी करता हूँ और उनसे कनेक्टेड भी रहता हूँ, मैं उनसे बात भी करता हूँ। जैसे मेरे बचपन के जो दोस्त हैं उसमें योगेश व्यास हैं, उसमें एक दिलीप हैं, दिलीप जिनको हम लोग लड्डू कहते थे, लड्डू, वो हैं। और उसके बाद श्याम बाबू हैं, 3 हो गए। उसके अलावा एक मेरे गांव के दोस्त हैं, उनका नाम है पलटन। और एक दोस्त है उनका नाम है छक्कन। बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूँ। और नाम अगर लेना है तो मैं और भी ले सकता हूँ, दिनेश हैं, हरिकेश हैं। विक्की आर्यन। दिनेश सर अपने मूवी में न्यू सिंगर को चांस देते हैं गाने के लिए? हाँ, हाँ। बहुत बार। हाँ, देख। हाँ। ओके, एक गुप्ता। दिनेश जी से मेरा प्रश्न है कि उन्होंने अपना पहला ही चुनाव सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा, तो क्या वह आसान सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे? नहीं था। मैं नहीं था, क्योंकि मेरे घर वालों ने भी कहा, मेरे दोस्तों ने भी कहा, मेरे सभी साथियों ने भी कहा कि आप कहीं ऐसे जगह से लड़ो ना जहाँ पे मतलब कोई सिंपल आदमी लड़ रहा हो, जहाँ आप आराम से जीत जाओ। तो मैंने यही कहा था कि मैं ये जीतने के लिए चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूँ, या हारने के लिए भी नहीं लड़ रहा हूँ, कोई हारने के लिए लड़ता नहीं है। मेरे लड़ने का एक ही उद्देश्य है कि मैं इस बात का विरोध करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को पूरा देश चाहता है कि यही फिर से प्रधानमंत्री बने, उनको अगर आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको नहीं बनने देंगे, तो अगर आपको बनना होता तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो आपको बनना है इसलिए आप उनको नहीं बनने देंगे। पर आप
खुद भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं बनना है, मैं दौड़ में ही नहीं हूं, फिर आप उनको क्यों नहीं बनने देंगे जिसको पूरा देश चाहता है? बस इतनी सी बात थी। सुनील का कहना है आप पाखी जी के साथ अगली फिल्म कब कर रहे हैं, कब नजर आएंगे? मैंने पाखी जी का भी इंटरव्यू लिया था, तो उनकी हाँ तो जी, यही क्वेश्चन है कि हाँ आप दोनों कब वापस दिखेंगे? और पाखी जी के साथ बहुत जल्दी एक फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म का नाम है परिवार 2। परिवार में हम लोग साथ में काम किए थे, और परिवार 2 में फिर से एक बहुत अच्छी कहानी मिली। बहुत समय से हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी कहानी मिल जाए जो परिवार जैसी हो, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो एक कहानी मिली, और उसको डायरेक्टर ने सुनाया भी पाखी जी को, तो पाखी जी को भी अगर समझ में आया होगा, उनको पसंद आएगा, तो हम लोग उस फिल्म में दिखेंगे एक साथ। निराला अभिषेक कुमार, अगर दिनेश जी की शादी पहले नहीं हुई होती तो वह किस हीरोइन से शादी करना चाहते? क्या बोल रहे हैं? शादी नहीं हुई होती तो किस हीरोइन से हम शादी करना चाहते? ये तो पूरी दुनिया जानती है भाई, मैं आम्रपाली दुबे जी से शादी करना चाहता। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में जो था ना, उस फिल्म में आपने भी देखा होगा कि एक लड़का निकलता है गांव से सपने की रानी को ढूंढने के लिए, और सपने की रानी का जो उसके दिमाग में है कि उसके सपने की रानी कैसी होगी, तो जब वो सपने की रानी उसको दिखती है तो उससे शादी कर लेता है। तो मेरे भी जो दिल दिमाग में मेरे सपने की रानी जो होगी, वो जो होगी, जब मैं देखता हूँ आम्रपाली जी को, तो मुझे लगता है कि मेरे सपने की रानी यही है। तो अगर जी